सोचिए, अगर सिर्फ एक व्रत आपकी पूरी किस्मत बदल सकता हो, रुका हुआ पैसा वापस आ जाए, घर में सुख शांति आ जाए और हर मनोकामना पूरी होने लगे, तो क्या आप उसे करना चाहेंगे? आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है सच्ची श्रद्धा और विश्वास की शक्ति। ये है मां संतोषी की महिमा, जिसे सुनकर लाखों लोगों का जीवन बदल चुका है और शायद आज आपका भी बदल जाए। जय माता संतोषी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 7 बेटे थे और उनके माता पिता। लेकिन उन 7 बेटों में से 6 बेटे बहुत चालाक और समझदार थे और 7वां बेटा बहुत सीधा, बहुत भोला। उसका नाम था रामू। रामू का दिल बहुत साफ था। वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था, लेकिन घर के लोग उसे बेवकूफ समझते थे और हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। समय बीतता गया और धीरे धीरे सभी 6 भाइयों की शादी हो गई। घर में बहुएं आ गईं, लेकिन रामू की शादी नहीं हुई, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी उससे शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन किस्मत ने करवट ली। एक गरीब परिवार की लड़की, जिसका नाम था सवित्री, उसकी शादी रामू से हो गई। सवित्री बहुत ही संस्कारी, धैर्यवान और समझदार थी, लेकिन शादी के बाद उसका जीवन आसान नहीं था। घर में सास और बाकी बहुएं उसे ताने देती थी। उसे अच्छा खाना नहीं दिया जाता था। उसे हमेशा काम में लगाए रखा जाता था। रामू भी अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाता था, क्योंकि वह खुद ही दूसरों पर निर्भर था। एक दिन रामू ने सोचा, मैं कब तक ऐसे जीता रहूंगा, मुझे कुछ करना होगा। और फिर वह काम की तलाश में शहर चला गया। सवित्री घर में अकेली रह गई। उस पर अत्याचार और बढ़ गए। उसे खाना भी ठीक से नहीं दिया जाता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह चुपचाप सब सहती रही। एक दिन वह बहुत दुखी होकर गांव के बाहर चली गई। वहां उसने देखा कुछ महिलाएं पूजा कर रही थी। वे बहुत खुश थीं और भक्ति में लीन थीं। सवित्री ने पूछा, आप लोग कौन सा व्रत कर रही हैं? एक महिला मुस्कुराई और बोली, ये संतोषी माता का व्रत है। जो भी सच्चे मन से ये व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। सवित्री की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने कहा, क्या मैं भी ये व्रत कर सकती हूं? महिलाएं ने कहा, हां बिल्कुल। हर शुक्रवार तुम संतोषी माता का व्रत रखो, गुड़ और चने का भोग लगाओ, और एक बात याद रखना, इस दिन खट्टा नहीं खाना। अगर तुम सच्चे मन से व्रत करोगी तो माता जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। सवित्री ने उसी दिन संकल्प ले लिया, अब से मैं हर शुक्रवार व्रत रखूंगी और माता संतोषी की पूजा करूंगी। अगले शुक्रवार से उसने व्रत शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठती, नहाकर साफ कपड़े पहनती, माता की पूजा करती और पूरे दिन भूखी रहकर माता का ध्यान करती। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी। उसे लगने लगा जैसे कोई उसकी मदद कर रहा है। उधर शहर में रामू को भी काम मिल गया और उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। उधर शहर में रामू ने मेहनत करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक काम मिलता तो कभी काम मिलता, कभी नहीं मिलता तो कभी नहीं मिलता। लेकिन इस बार रामू ने ठान लिया था, अब मैं हार नहीं मानूंगा, 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 अब मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी मेहनत रंग लाने लगी।
उसे एक अच्छा मालिक मिल गया। उसे एक अच्छा मालिक मिल गया जो उसके काम से खुश था। रामू अब रोज काम करता और पैसे कमाने लग गया वहीं गांव में खुला था। गांव में सवित्री का व्रत जारी था। हर शुक्रवार वो पूरी श्रद्धा से माता संतोषी का व्रत करती, गुड़ और चने का भोग लगाती और माता से प्रार्थना करती, माँ, मेरे पति को सुरक्षित रखना और हमारे जीवन में खुशियां लाना। दिन बीतते गए और धीरे धीरे चमत्कार शुरू हुआ। रामू के पास अब पहले से ज्यादा पैसा आने लगा। उसका मालिक उसे और ज्यादा काम देने लगा और एक दिन उसे बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी। रामू अब खुश था, लेकिन उसे अपनी पत्नी की याद आने लगी। उसने सोचा, मुझे अब घर लौट जाना चाहिए। इधर सवित्री के जीवन में भी बदलाव आने लगा। घर के लोग जो पहले उसे ताने देते थे, अब धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा, लेकिन उनके मन में जलन अभी भी थी। एक दिन घर की बड़ी बहू ने सोचा, ये सब कैसे बदल रहा है? जरूर ये सवित्री का कोई व्रत है। उसने चाल चली। अगले शुक्रवार जब सवित्री व्रत कर रही थी, तो बहू ने जानबूझकर उसे खट्टा खाने के लिए दे दिया और कहा, ये प्रसाद है, खा लो। सवित्री सीधी थी। उसे लगा शायद ये ठीक है और उसने वो खट्टा खा लिया। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। उधर शहर में रामू पर अचानक मुसीबत आ गई। जिस मालिक पर वो भरोसा करता था, उसने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। रामू हैरान था, बार बार कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था और फिर उसे जेल में डाल दिया गया। इधर सवित्री को भी बुरा सपना आया। उसे लगा कुछ गलत हो गया है। वो भागकर मंदिर गई और रोते हुए बोली, माँ, मुझसे क्या गलती हो गई? तभी उसे याद आया, मैंने खट्टा खा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे माँ संतोषी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। वह वहीं बैठकर रोती रही और सच्चे मन से माता से माफी मांगती रही। उसकी भक्ति सच्ची थी, उसका पछतावा सच्चा था। माता संतोषी सब देख रही थीं और फिर चमत्कार हुआ। अचानक सच्चाई सामने आ गई। असल चोर पकड़ा गया और उसने सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रामू को तुरंत रिहा कर दिया गया। सब लोग उससे माफी मांगने लगे। रामू की इज्जत और भी बढ़ गई और उसे और बड़ा काम मिल गया। इधर सवित्री को भी मन में शांति महसूस हुई। उसे समझ आ गया, माता ने मुझे माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद रामू बहुत सारा धन लेकर गांव वापस आया। जब वो घर पहुंचा तो सब हैरान रह गए। जो लोग उसे बेवकूफ समझते थे, आज वही उसकी तारीफ कर रहे थे। रामू ने सबसे पहले अपनी पत्नी सवित्री को गले लगाया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। सवित्री ने माता संतोषी का धन्यवाद किया। पूरे घर में सुख शांति फैल गई। उस दिन के बाद घर में कभी दुख नहीं आया और सभी ने माता संतोषी का व्रत करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था सच्ची श्रद्धा का चमत्कार। तो दोस्तों, अगर आप भी सच्चे मन से माता संतोषी का व्रत करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। बस जरूरत है सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास की। जय माता संतोषी।